भाई एक सवाल पूछता हूं तुझसे। आज सुबह उठ के तूने सबसे पहले क्या किया? फोन उठाया? व्हाट्सएप देखा? इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया? या शायद किसी का मिस्ड कॉल था जो ट्यून कॉल बैक किया बिना सूचे? अब बता, ये सब चीजें ट्यून इसलिए किया क्योंकि यह तेरी प्रायोरिटी थी, या इसलिए किया क्योंकि कोई और चाहता था कि तू ये करे? यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक एसेंशियलिस्ट में। नॉर्मल इंसान की जिंदगी दूसरों के एजेंडा पे चलती है। एसेंशियलिस्ट की जिंदगी यूएस के अपने एजेंडा पे चलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, अगर तूने सीरियसली ले लिया तो। बुक का नाम है एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस, और इसको लिखा है ग्रेग मैक्को ने। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। सोचो, एक इंसान है, राहुल। राहुल ऑफिस में हर काम में हाँ बोलता है। बॉस ने कोई काम दिया? हाँ। कॉलीग ने रिक्वेस्ट की? हाँ। फैमिली ने प्लान बनाया? हाँ। दोस्त ने बोला चल घूमने? हाँ। राहुल बहुत बिजी रहता है। सब लोग कहते हैं यार राहुल तो बहुत काम करता है, लेकिन राहुल खुद जानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। साल गुजर जाता है, कुछ अचीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि राहुल की एनर्जी 10 चीजें में बांट जाती है। कोई भी चीज 100% नहीं होती। ग्रेग मैककॉन कहते हैं ये राहुल की गलती नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि जितना ज्यादा करोगे उतना सक्सेसफुल होंगे, लेकिन यह झूठ है। इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। अगर तू अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी खुद सेट नहीं करेगा तो दुनिया सेट करेगी, और दुनिया अपनी प्रायोरिटी सेट करेगी, तेरी नहीं। इसेंशियलिस्ट बनाने का मतलब यह नहीं कि तू लेजी हो जाए या कुछ ना करे। मतलब यह है कि तू सिर्फ वो काम करे जो ट्रूली मैटर करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन का आर्ट है, सही चीज को चुनना और बाकी सबको छोड़ना। बहुत लोग कहते हैं मुझे चॉइस नहीं है। क्या करूं? करना ही पड़ेगा। बॉस ने बोला तो करना पड़ेगा। ग्रेग मैकियोन कहते हैं ये सोच ही प्रॉब्लम है। हम चॉइस नहीं खो देते, हम चूज करना भूल जाते हैं। सोचो, जब तू हां बोलता है किसी चीज को, तू एक्चुअली ना बोल रहा है किसी और चीज को। जब तू एक मीटिंग अटेंड करता है जो जरूरी नहीं है, तू एक्चुअली अपने इंपॉर्टेंट काम को ना बोल रहा है। जब तू दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करता है, तू अपनी फैमिली को ना बोल रहा है। हर हां के साथ एक छुपा हुआ ना आता है, तू बस उसे इग्नोर करता है। एवरी चॉइस वी मेक इज अ ट्रेड ऑफ। इसलिए इसेंशियलिस्ट हमेशा पूछता है मैं क्या चूज करना चाहता हूं और मैं क्या छोड़ना चाहता हूं। यह चॉइस, कॉन्शियस चॉइस, तेरी ग्रेटेस्ट पावर है। सुनो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, परेतो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इसका मतलब है तेरे 20% काम तुझे 80% रिजल्ट्स देते हैं, बाकी 80% काम सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। यानी अगर तू 10 चीजें कर रहा है, इनमें से सिर्फ 2 चीजें एक्चुअली तेरी लाइफ आगे ले जा रही हैं, बाकी 8 चीजें बस टाइम और एनर्जी खा रही हैं। एसेंशियलिस्ट ये समझता है, वह सीखता है डिस्कर्न करना, यानी फर्क करना कि कौन सी चीज ट्रूली इंपॉर्टेंट है और कौन सी सिर्फ इंपॉर्टेंट एलए जीती आई है। तेरी टू डू लिस्ट में 20 टास्क्स हैं, एसेंशियलिस्ट पूछेगा इनमें से अगर मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं आज तो कौन सा होगा? वही टास्क ट्रूली इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। एयरलाइन कंपनीज एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन ऑब्जर्व करती हैं। बहुत से पैसेंजर्स लास्ट मिनट में अपग्रेड मांगते हैं, फ्री में, पॉलिटली, होपफुल्ली। केबिन क्रू ने मना किया तो वह नाराज हो जाते हैं। सीट्स खाली है ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एयरलाइन का बिजनेस मॉडल यही है, कुछ चीजें महंगी इसलिए हैं क्योंकि उनकी वैल्यू है। अगर सब कुछ फ्री मिलने लगे तो बिजनेस ही बैंड हो जाए। जिंदगी में भी ऐसा ही है। ट्रेड ऑफ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, और जो लोग इससे एक्सेप्ट नहीं करते वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ट्रेड ऑफ्स आर नॉट समथिंग टू बी अवॉइडेड,
देयर समथिंग टू बी एम्ब्रेस्ड। एसेंशियलिस्ट पूछता है, मैं क्या पाना चाहता हूं और इसके लिए मैं क्या छोड़ने को तैयार हूं। जो इंसान ये सवाल नहीं पूछता, वो ट्रेड ऑफ होता तो है, लेकिन उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता। जिंदगी तब यूएसएसई चूज करती है, वो खुद नहीं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, न्यूटन ने ग्रेविटी का आइडिया कहां सोचा था? गार्डन में, एक पेड़ के नीचे बैठ के। आइंस्टीन अपने बेस्ट आइडियाज कब लेट थे? जब वो वायलिन बजाते थे या साइकिल चलाते थे। डार्विन ने अपनी थ्योरी कहां डेवलप की? वॉक्स पे, वो डेली माइल्स चलते थे। कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये। ग्रेट थिंकर्स हमेशा से जानते थे, थिंकिंग के लिए स्पेस चाहिए। अनइंटरप्टेड, क्वाइट, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस। आज की दुनिया में ये स्पेस खत्म हो गई है। हर वक्त फोन, नोटिफिकेशन, ईमेल, मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, सब मिलकर ट्यून कोई गप ही नहीं छोड़ा खुद के लिए। तू कभी अकेला नहीं होता, तू कभी बोर्ड नहीं होता, तू कभी बस बैठ के कुछ नहीं सोचता। एसेंशियलिस्ट डिलिबरेटली एस्केप करता है ताकि वो क्लियरली सोच सके। जेफ वाइनर, लिंक्डइन के एक्स सीईओ, अपने कैलेंडर में 2 घंटे ब्लैंक टाइम ब्लॉक करते थे डेली, सिर्फ सोचने के लिए। कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, बस थिंकिंग टाइम। तू भी ये कर सकता है। छोटा शुरू कर, रोज 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने साथ। फोन बैंड, डिस्ट्रैक्शन बैंड। बस तू और तेरी थॉट्स। एक जर्नलिस्ट की क्वालिटी होती है, वो सीन में जाता है, ऑब्जर्व करता है और फिर लिखता है। लेकिन एक ग्रेट जर्नलिस्ट क्या करता है? वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो बॉडी लैंग्वेज देखता है, वो टोन नोट करता है, वो चीज ढूंढता है जो सामने नहीं है, जो छुपा हुआ है। एसेंशियलिस्ट भी ऐसा ही करता है। वो इंफॉर्मेशन की फ्लड में सिग्नल ढूंढता है, नॉइज नहीं। जब तेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तब और भी मुश्किल हो जाता है सही चीज ढूंढना। इसलिए एसेंशियलिस्ट केयरफुली ऑब्जर्व करता है, बिना जजमेंट के, बिना जल्दी के। वो अपने नोट्स में पैटर्न्स ढूंढता है। वो देखता है कि उसकी एनर्जी कहाँ नेचुरली जाती है। वो नोट करता है कि कौन सी चीजें उसे जेन्युइनली एक्साइटेड करती हैं और कौन सी सिर्फ ऑब्लिगेशन फील होती हैं। सुनो, ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। ग्रेग मैक्क्यून कहते हैं, प्ले एसेंशियल है, खेलो। भाई, मैं टाइम वेस्ट करने की बात कर रहा हूं क्या? मैं सीरियस प्रोफेशनल हूं। रुको, सुनो। प्ले का मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं है। प्ले का मतलब है वो एक्टिविटीज जिसमें तुम फ्रीली एक्सप्लोर करते हो, बिना प्रेशर के, बिना आउटकम के। रिसर्च कहती है, प्ले क्रिएटिविटी बढ़ाता है, प्ले प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करता है, प्ले स्ट्रेस रिड्यूस करता है, जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए क्रूशियल है। वॉरेन बफेट दिन में 5 से 6 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी डेडलाइन नहीं होती, ये उनका प्ले है। आइंस्टीन वायलिन बजाते थे रेगुलर, ये उनका प्ले था। कुछ सीईओज डेली लॉन्ग वॉक्स लेते हैं जिसमें वह सिर्फ सोचते हैं, ये उनका प्ले है। तू क्या करता है? या तूने प्ले को कंप्लीटली बंद कर दिया है सीरियस बनने के चक्कर में? यहां एक कॉमन मिस्टेक है जो एम्बिशियस लोग करते हैं। मैं तो 4 से 5 घंटे में काम चला लेता हूं। नींद तो लेजी लोगों के लिए है। रात भर काम करो तब कुछ मिलता है। भाई, ये सब माई THS हैं। डेंजरस मिथ्स। स्लीप डिप्रिवेशन का इफेक्ट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, फोकस नहीं रहता, एरर्स बढ़ते हैं, इमोशनल रेगुलेशन गॉन। एक स्टडी में प्रूव हुआ 17 से 18 घंटे जागना एक इंसान को लीगली ड्रंक पर्सन जैसा इंपेयर कर देता है डिसीजन मेकिंग में। स्लीप इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। द बेस्ट एथलीट्स, CEOs, परफॉर्मर्स सब 7 से 9 घंटे सोते हैं। लिब्रॉन जेम्स 12 घंटे सोता है जब इंपॉर्टेंट गेम्स होते हैं। एसेंशियलिस्ट नींद को सैक्रिफाइस नहीं करता प्रोडक्टिविटी के लिए, वो नींद को टूल मानता है प्रोडक्टिविटी के लिए। ये मेरी पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। डेरेक साइवर्स नाम का एक एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने एक सिंपल रूल बनाया,
इफ इट्स नॉट अ हेल या इट्स अ नो। मतलब अगर कोई चीज तुझे जेन्युइनली एक्साइटेड नहीं कर रही, अगर तेरा रिस्पॉन्स हाँ ठीक है चलता है जैसा है, तो आंसर नो है। क्यों? क्योंकि ठीक है वाली चीजें तेरी लाइफ में ज्यादा स्पेस ले लेती हैं जब तक तू उन्हें अलाउ करता रहता है, और ये स्पेस उन्हें मिलती है तेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज की जगह से। ग्रेग मैक्योन कहते हैं, एक नैरो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखो। 90% रूल। कोई भी डिसीजन करो, रेटेड 0 से 100 तक। अगर वो 90 से कम है, आंसर नो है। 70? नो। 80? नो। सिर्फ 90+ वाली चीजें डिजर्व करती हैं तेरा हाँ। पहले ये बहुत स्ट्रिक्ट लगेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिस होती लगेंगी, लेकिन एक्चुअली तू ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनाएगा क्योंकि तेरी एनर्जी सिर्फ बेस्ट चीजें में जाएगी। सुनो एक स्टोरी। एक टीम थी जो बहुत हार्ड वर्क करती थी। सब टैलेंटेड थे, सब डेडिकेटेड थी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। जब मैनेजर ने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि टीम के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। किसी को लगता था प्रायोरिटी ए है, किसी को लगता था प्रायोरिटी बी है। क्यों? क्योंकि कंपनी का पर्पस क्लियर नहीं था। ग्रेग मैक्योन कहते हैं, एक एसेंशियल इंटेंट चाहिए, एक क्लियर, इंस्पायरिंग, कॉन्क्रीट गोल जो इतना स्पेसिफिक हो कि तुझे क्लियरली पता हो कि कब अचीव होगा और कब नहीं। वर्ल्ड पीस ये एसेंशियल इंटेंट नहीं है। टू वेग। 2025 के एंड तक 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना ये एसेंशियल इंटेंट है। क्लियर, मेजरेबल, टाइम बाउंड।